सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जानता हूँ शिरडी आना चाहते हो ना, और इससे पहले भी आए थे, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरा और तुमसे शिकायत कर रहे थे। बाबा क्यों ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोका और जल्दी से आना पड़ा। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें शायद तुम्हें समझ में नहीं आता है। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तुम शिरडी आए थे तो कुछ ऐसे काम शायद आ गए थे जिस कारण तुम्हें जल्दी जाना पड़ा। तुम बहुत उदास थे, मैं देख रहा था, लेकिन निराश मत हो। बहुत ही जल्दी अब तुम शिरडी आओगे और मैं तुम्हें अपने पास कुछ दिन के लिए रोकूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो शिकायत है ना वो दूर कर दूंगा। कुछ दिन के लिए तुम मेरे पास रहोगे, जल्दी जल्दी में नहीं, और आराम से द्वारका माई में बैठ के पारायण करना चाहते हो ना, सच्चरित्र पढ़ना चाहते हो, पढ़ोगे। द्वारका माई में तुम मुझसे बातें करोगे और मैं तुम्हें अपने होने का वो एहसास दूंगा, साक्षात्कार भी दूंगा। तुमसे मैं बातें करूंगा और मैं मिलूंगा भी। दक्षिणा मैंने पहले भी ली थी और इस बार भी लूँगा। कुछ उपहार स्वरूप मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वो सब शिरडी में मिलूँगा तब दे दूँगा। समझ गए हो ना? कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब शिरडी आओगे ना वो सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। और ये मत सोचो कि जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। तुम जैसा सोच रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो ना, शिरडी आ पाओगे। और ये सोच रहे हो कोई विघ्न ना पड़ जाए या ऐसा ना हो कि नहीं ना जा पाए। जब तुमने मन में सोच लिया है तो सोच तो मैंने ही डाली है ना, शिरडी आ पाओगे। और मैं तुम्हें अपने स्पर्श का एहसास दूंगा, वो प्यारा सा एहसास। वापस आओगे ना तो इस बार मैं तुम्हें वो ऊर्जा दे दूंगा जो तुम महसूस कर पाओगे, और उस ऊर्जा से बहुत से परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ और मैं दूंगा। पिछली बार जब तुम आए थे ना तो तुम्हें लगा था कुछ खाली खाली कुछ रह गया है। हाँ, मेरा भी मन नहीं था भेजने का, लेकिन कुछ कारणों से तुम्हें भेजना पड़ा, कुछ काम ज़रूरी थे। अब निराश मत हो, खुश हो जाओ। और पैसों का इंतज़ाम किस तरह से आओगे, ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो। जब मैं बुलाता हूँ तो इंतज़ाम मैं ही करता हूँ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए हो ना? तुम बहुत ही जल्दी शिरडी आ रहे हो और खुश होने की ज़रूरत है। जब शिरडी आओगे ना, इसके बाद से बहुत बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होंगे, और इससे पहले भी हुए हैं। आने के बाद भी कुछ बदलाव आए हैं, शायद वो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, शिरडी आने के लिए तुम्हें बार बार किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मन में है ना कि किससे कहें और कौन ले करके जाएगा। कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो तुम किसी से कहते नहीं हो, लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ ना, मुझे बुलाना है। जब मुझे अपने करीब तुम्हें लाना होता है ना, तो किसी से तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी तरह से तुम्हें खींच लेता हूँ जिस तरह से पक्षी के पैरों में बंधी डोर, और मैं तुम्हें खींचता चला जाता हूँ। तो बस तुम्हें खींच रहा हूँ अपनी ओर, शिरडी आने की ओर। और वैसे तो तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, अन्नदान करने की सोच रहे हो ना? हाँ, करना, अवश्य करना। उस काबिल मैं बना रहा हूँ। कुछ कमियाँ हैं, वो पूरी होने के बाद मैं उतना दूंगा कि तुम खुल के अन्नदान करना चाहते हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो ना, कर पाओगे। जीवन में तुम्हारा बहुत बड़ा जो एक सपना है ना कि तुम किसी के लिए कुछ करो, और करते भी हो। छोटी छोटी मदद हर समय करते ही रहते हो। अन्नदान बहुत करने का तुम्हारा मन है। जब किसी को करते देखते हो, तुम्हारा मन भी करता है कि तुम भी इसी तरह से खुले हाथ से अन्नदान करो। अवश्य करोगे। तुम जिस तरह से सोच रहे हो ना, उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा अन्नदान करोगे। शिरडी आके तुम्हारे जो चीज़ें कमी थी ना, वो मैं पूरा कर दूंगा। और अभी जो तुम कह रहे हो ना कि ये चीज़ हो जाए, ऐसा मिल जाए, अवश्य होगा। वो तुम्हारी जो मनोकामना है, जो तुम्हारी अर्जी है ना, मैंने स्वीकार कर ली, मैंने सुन लिया है। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो तुमने चाहा है वो अवश्य मिलेगा। मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो डरो नहीं, घबराओ नहीं,
ना ही ये परेशान हो कि कैसे होगा और क्या होगा। सब हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। घर, परिवार, बच्चे, ये जो तुम्हारे मन में जो चिंता रहती बनी रहती है ना, और किसी अपने को लेकर बहुत परेशान रहते हो, उसकी सुरक्षा को लेकर के दूर है तुमसे और तुम उसके लिए परेशान हो। दूर है, मैं देख रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। तुमने मुझसे बोल दिया है ना कि बाबा आप उसे देखना, मैं देख रहा हूँ। समझ गए हो ना?